तो विल्टेज ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि पाइथन में कौन-कौन से डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं और हम उसका यूटिलाइज़ेशन कैसे कर सकते हैं। यूटिलाइज़ेशन इन द सेंस पहले तो हम देखेंगे कि वो आइडेंटिफ़ाई कैसे कर सकते हैं हम एंड देन वी विल गो फॉर द यूटिलाइज़ेशन। तो यहाँ पे हम सिंपली जो फ्रीक्वेंटली यूज़ डेटा टाइप्स है पाइथन में उसे ही पहले देखने वाले हैं। सो फर्स्ट होता है अगर हमारा कोई टेक्सचुअल डेटा है तो उस केस में हमें स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ होता है। देन न्यूमेरिकल डेटा है तो इंटीजर या फिर फ्लोट रहेगा एंड जैसे-जैसे अभी सीक्वेंसेस जैसे अगर हमें कुछ नंबर की सीरीज़ है तो उस केस में हमारे पास लिस्ट है, टपल है या फिर हम रेंज का यूज़ कर सकते हैं। या फिर अभी हमें कुछ अगर मैपिंग जैसे बनानी है, जैसे मेरा नाम है उसके अगेंस्ट मुझे एड्रेस या फिर रोल नंबर्स या फिर ऐसा कोई डेटाबेस टाइप हमें डेटा अगर हैंडल करना है तो इन दैट केस वी कैन गो विद द डिक्शनरी एंड सेट इन द सेंस अगर आपको यूनिक आइटम्स ही अगर रखने हैं तो हम सेट के ऊपर जा सकते हैं एंड देन बूलियन मीन्स ट्रू एंड फॉल्स अगर इस हिसाब से हमारे पास नंबर्स है और इस हिसाब से हमें हमारे जो डेटा है तो उस केस में हम बुल की तरफ जा सकते हैं। सो अब हम जस्ट एक सैंपल देख लेते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा डेटा टाइप क्या है। तो टाइमिंग के लिए एक सैंपल डेटा, ठीक है? मैंने लिखा, अब इसे मैंने ये लिखा है, तो अभी इसे जनरली अगर कोई देखेगा तो वो बोलेगा कि इट्स अ नंबर, ओके? बट इन एक्चुअल सिनेरियो व्हाट एग्ज़ैक्टली इट इज़, क्या है वो हम देखते हैं। तो इसके लिए हमें ये टाइप कीवर्ड यूज़ करना रहता है और हमें सिंपली प्रिंट करना है। तो ये जो सैंपल डेटा है, सैंपल डेटा को हमने टाइप के अंदर डाल के अगर इसे प्रिंट कर दिया, अभी हम इसे रन करेंगे, रन करने के लिए सिंपली रन मॉड्यूल या फिर F5 हम प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। तो जैसे हमने इसे रन किया तो यहाँ देख सकते हैं कि आपने इसने हमें क्लास एंड स्टार दिया है। सॉरी नॉट स्टार, इट्स स्ट्रिंग STR। तो बेसिकली इट इम्प्लाइज़ कि ये पर्टिकुलर जो डेटा है वो स्ट्रिंग है। अभी इसी केस में हमने ये खाली इन्वर्टेड कॉमा अगर निकाल दिया एंड देन इसे सेव करके हमने फिर इसे रन किया तो ये हमें इंटीजर दे रहा है, करेक्ट? अब ये सेम चीज़ है, 1 ही का हमारा मतलब जो एज़ एन सैंपल डेटा था, तो उसमें हमने खाली इन्वर्टेड कॉमा डाला तो इट इज़ गेटिंग ट्रीटेड एज़ स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट। जैसे हमने वो इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, वो एक नंबर की तरह ट्रीट हो रहा है, वो भी इंटीजर नंबर। अब मैं इसे पॉइंट 0 डाल रहा हूँ, ठीक है? 1 ही है, मैंने इसमें वैल्यू भी नहीं चेंज किया। अब इसे सेव करके मैं जस्ट इसे रन करता हूँ। तो अब देख रहे हो आप ये हमें फ्लोट वैल्यू दे रहा है, ठीक है? तो इस टाइप में हम जो भी हमारा डेटा है उसे जस्ट सिंपली चेक कर सकते हैं। अगर किसके जगह पे हमारे पास अगर कोई लिस्ट है, तो लग फॉर टाइम बिंग ये एक लिस्ट है हमारी, ठीक है? इसका भी अगर हमें डेटा टाइप चेक करना है, देन हम सिंपली चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने लिस्ट एज़ एन आउटपुट दिया है। तो एक्चुअली इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? तो कभी हम यूज़र से जब इनपुट ले रहे हैं, उस इनपुट को लेने के बाद हमें उसे प्रोसेस करना होता है या फिर कुछ हमने अपना एक प्रोग्राम डेवलप किया है या फिर कुछ किया है, तो उसमें जनरली क्या होता है कि ये जो डेटा टाइप है ये हमें पता होना ज़रूरी रहता है सो दैट हम ईज़िली उस पर्टिकुलर थिंग को हैंडल कर सकें। तो इस केस के लिए हमें ये टाइप जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। अभी हम एक बार और देख लेते हैं कि जैसे टाइमिंग के लिए अगर हमें ट्रू या फिर फॉल्स रहता कुछ ठीक है, ठीक है? और कुछ काम चेक करते डेटा टाइप, तो यहाँ पे उसने देखो बोल दे दिया है। लेकिन यही ट्रू मैंने अगर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, हुँ? तब वो हमें क्या डेटा टाइप देता है वो देखिए। तो यहाँ पे उसने स्ट्रिंग दिया है, क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्टली पर्टिकुलर जो भी वर्ड है या जो भी हमारा नंबर्स है अगर उसने हमने इस इन्वर्टेड कॉमा को लगा दिया, तो इट इम्प्लाई कि ये स्ट्रिंग है। चाहे उसके अंदर ट्रू लिखा हो या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हो, वो उसे एज़ अ स्ट्रिंग ही ट्रीट करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है हमारे प्रोग्रामिंग में एंड अगर हमने ट्रू किया है तो ट्रू आएगा। अब इसके लिए अगर हमने लेट्स सपोज़ एक हमारे पास डिक्शनरी है, ठीक है? तो डिक्शनरी का कैसा फॉर्मेट कैसा होगा हमारा ये। अभी यहाँ पे सपोज़ रोल नंबर 1 है हमारा, 1 रोल नंबर के अगेंस्ट में इज़ सपोज़ एक सैंपल नेम ले लेते हैं हम। तो चलो मैंने ये नाम ले लिया, ठीक है? अब ये लेने के बाद अगर मैं इसे रन करता हूँ और चेक करता हूँ कि ये कौन-सा टाइप है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिक्शनरी आ रहा है। तो ऐसे ही सिमिलर वे में मल्टीपल अलग-अलग टाइप्स को हम हैंडल कर सकते हैं यहाँ पे। सो आज के लिए डेटा टाइप में इतना ही और आपको अगर इसमें कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो, आप किसी पर्टिकुलर एक डेटा टाइप के ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मैं उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बनाकर उसका सॉल्यूशन या फिर उसके जो आपके डाउट्स हैं, उसे सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। थैंक यू।